नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादम्बरी की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने देख लिया कि राजा ने चांडाल कन्या को देख लिया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि दृष्ट्वा चताम जात विस्मयस्य अभून् मनसि महीपतेः, यानी दृष्ट्वा चताम, ताम दृष्ट्वा, ताम यानी चांडाल कन्या, चांडाल कन्या को दृष्ट्वा माने देख कर, च मने और चांडाल कन्या को देख करके जात विस्मयस्य, जात विस्मयस्य यानी कि जात यानी उत्पन्न हो गया है, विस्मय यानी आश्चर्य जिसको, ठीक है। जात विस्मय का अर्थ समझ में आ गया कि नहीं। जातः विस्मयः आश्चर्यम यस्य, माने उत्पन्न हो गया है विस्मय यानी आश्चर्य जिनको, ऐसे, ठीक है, ऐसे महीपते है माने राजा के, मनस यानी मन में, अभूत माने हुआ। समझ आया कि नहीं कि राजा के मन में, कैसे राजा के मन में, जात विस्मय से, जिनको विस्मय यानी आश्चर्य हो गया है, ऐसे महीपति के मन में अभूत माने हुआ, क्या हुआ, विचार हुआ। ऐसे महीपति ने अपने मन में विचार किया, क्या विचार किया कि अहो, अहो ये मतलब अपने मन में ही सोच रहे हैं, उसी का द्योतक शब्द है अहो। अहो मतलब अरे, विधातु अस्थाने सौंदर्य निष्पादन प्रयत्न, विधातु माने ब्रह्मा का, अस्थान यानी अनुचित स्थान पर, सौंदर्य निष्पादन प्रयत्न, सौंदर्य को बनाने का प्रयत्न है, ठीक है। ब्रह्मा का स्थाने, और मतलब यहां अनुचित लेना है, अनुचित स्थान पर सौंदर्य के निष्पादन माने निर्माण का प्रयत्न, प्रयत्न यानी परिश्रम। मतलब ब्रह्मा ने परिश्रम तो किया है, लेकिन उचित स्थान में, क्योंकि वो चांडाल कन्या है, उसके सौंदर्य का सुख सिर्फ दर्शन मात्र से लिया जा सकता है। उसके सौंदर्य के सुख का अनुभव उसको स्पर्श या उसके साथ रमण करके नहीं किया जा सकता। इसीलिए विधाता का जो सौंदर्य का निष्पादन यानी निर्माण का जो प्रयत्न है, परिश्रम है, वह स्थान यानी अनुचित स्थान में हुआ है, ठीक है। विधातु यानी ब्रह्मा का, स्थान यानी अनुचित स्थान में, अनुचित पात्र में सौंदर्य के निष्पादन का, निर्माण का प्रयत्न यानी परिश्रम हुआ है। तथा ही, क्योंकि, तथा ही मतलब क्योंकि, यदि नाम मतलब यदि ऐसा होता, यदि नाम का मतलब है यदि ऐसा होता, क्या, यदि ऐसा है क्या कि इयम, इयम माने यह, ठीक है। यदि नाम, यदि नाम मतलब यदि, नाम मतलब ऐसा इन्होंने किया, क्या किया, आत्म रूप उपहसित अशेष रूप संपत, आत्म मतलब अपने, रूप यानी सौंदर्य से, उपहसित माने तिरस्कृत कर दिया है, मजाक उड़ा दिया है, अशेष माने सभी के, रूप संपत्ति यानी सौंदर्य की संपत्ति का। समझे कि नहीं। माने चांडाल कन्या ने, आत्म माने अपने, चांडाल कन्या ने आत्म यानी अपने, रूप माने सौंदर्य से, उपहसित मतलब मजाक उड़ा दिया है, तिरस्कृत कर दिया है, अशेष माने सभी के, रूप यानी सौंदर्य के, संपत्ति माने संपत्ति को। समझ आ गया कि नहीं। आत्म मतलब अपने, रूप माने सौंदर्य से, उपहसित मतलब तिरस्कृत कर दिया है, अशेष माने सभी, रूप संपत्ति यानी सौंदर्य की, संपत्ति यानी शोभा को। समझ आया कि नहीं कि चांडाल कन्या ने आत्म माने अपने, रूप माने सौंदर्य के द्वारा, उपहसित यानी तिरस्कृत कर दिया है, अशेष माने सभी की, रूप यानी सौंदर्य की, संपत्ति माने शोभा को, ठीक है। तो इस प्रकार की चांडाल कन्या, ऐसे शोभा वाली, समझे कि नहीं, कि अपने सौंदर्य से तिरस्कृत कर दिया है सभी के सौंदर्य की शोभा को जिसने, ऐसी शोभा वाली, उत्पादिता, उत्पादिता मतलब निर्मित की गई है, निर्मित की गई है। क्या निर्मित की गई है, चांडाल कन्या। ऐसी चांडाल कन्या ब्रह्मा ने बनाई है,
तो भैया जब ऐसी बनाई तो क्यों फिर ऐसा क्यों किया कि उसको चांडाल क्यों बना दिया? वही कह रहे हैं कि किमर्थम, किमर्थम माने क्यों, अपगत स्पर्श संभोग सुखे। अपगत मतलब है, अपगत यानी कि मतलब अलग है, दूर है, दूरीभूत है। स्पर्श संभोग सुख, स्पर्श के द्वारा संभोग का सुख। समझ में आया कि नहीं? माने स्पर्श पूर्वक, स्पर्श पूर्वक संभोग यानी समागम का, समागम या फिर रमण, रति क्रिया का, ठीक है, रति क्रिया का जो सुख। तो रति क्रिया का स्पर्श पूर्वक जो संभोग यानी समागम का जो रति क्रिया का जो सुख है, वो अपगत माने दूर है। जिस कुल से, जिस कुल से, रति क्रिया का सुख जिस कुल से, ऐसे कुले, ऐसे कुले, कुले मतलब कुल में, ऐसे कुल में। किमर्थम, किमर्थम माने क्यों, कृतम माने किया है, जन्म माने उत्पत्ति, कुले मतलब कुल में। समझ आ गया कि नहीं? कि जिस कुल से, जिस कुल से अपगत माने दूरीभूत है, अलग है, माने जिसमें स्पर्श माने स्पर्श पूर्वक, संभोग माने समागम का, रति क्रिया का सुख जिस कुल से दूर है, ऐसे कुल में जन्म, कृतम माने किया है, किमर्थम माने क्यों। समझ आ गया कि नहीं? कि ब्रह्मा ने ऐसे सौंदर्य राशि का जन्म उस कुल में क्यों किया जिस कुल में संभोग का सुख अपगत है, दूरीभूत है। ठीक है, तो मतलब अच्छे कुल में उसको उत्पन्न करना चाहिए, ताकि राजा सोच रहा है कि ताकि राजा के माने राजा संभोग सुख ले सके। ठीक है, चलिए अब राजा कह रहा है कि मन्ने च, मन्ने मतलब मैं मानता हूं, मैं, च मतलब और, मैं मानता हूं या सोचता हूं, मैं सोचता हूं। ठीक है, राजा कह रहा है कि मैं सोचता हूं। क्या सोचता है राजा? कि मातंग जाति स्पर्श दोष भयात। मतलब समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि ब्रह्मा ने जो बनाया है इसको, इस कन्या को, इस कन्या का जो सौंदर्य है वो ऐसा है कि अगर इसको हाथ से छू लें तो इसका सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। समझिएगा, जैसे कोई फूल होता है तो फूल के अंदर जो सौंदर्य होता है उसको अगर आपने हाथ से फूल को छू लिया तो फूल में वो शोभा नहीं रहती, वो सौंदर्य नहीं रह जाता। समझ आया कि नहीं? जो फूल का मुलायमपन है, कोमलता है फूल की, वो नष्ट हो जाती है। तो इसका जो सौंदर्य है अत्यंत सुकोमल सौंदर्य है। ये सौंदर्य निश्चित रूप से ब्रह्मा ने अपना हाथ नहीं लगाया, अपने मन से ही इसको उत्पन्न किया होगा, बिना हाथ लगाए इसको उत्पन्न किया होगा। ठीक है, वही कह रहे हैं क्यों, क्योंकि मातंग जाति स्पर्श दोष भयात, क्योंकि ब्रह्मा को भी डर होगा किस चीज का, कि ये चांडाल जाति में उत्पन्न कर रहा हूं तो इसको छूने से कहीं मुझे पाप न लग जाए, इसीलिए इस कन्या को अपने मन से बनाया होगा, बिना छुए बनाया होगा। समझ में आया कि नहीं? मातंग मतलब चांडाल जाति के स्पर्श माने छूने के दोष, छूने से जो होने वाला दोष, छूने के दोष के, भय माने डर से, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब बिना छुए, बिना, अस्पृश्यता, अ माने नहीं, बिना, स्पृश्यता मतलब छुए, बिना छुए ही, इयम माने यह कन्या, चांडाल कन्या उत्पादिता मतलब निर्मित की है, बनाई है। तो बिना छुए कैसे बनाई है? बिना छुए मन से बनाई है, अपने संकल्प से बनाया है। क्योंकि चांडाल जाति की ये कन्या है तो मातंग माने चांडाल जाति के स्पर्श दोष माने छूने के दोष से, कहीं छूने से दोष ना हो जाए, ये सोच करके, इस डर से, अस्पृश्यता माने बिना छुए ही, इयम माने यह, उत्पादिता मतलब निर्मित की है, मन से निर्मित की है कन्या। किसने? प्रजापति ने। प्रजापति मतलब ब्रह्मा ने इसको निर्मित किया है, मन से बनाया है। अन्यथा, अन्यथा मतलब अगर ऐसा नहीं किया होता, अपना हाथ लगा लगा के बनाया होता, तो ये तो फिर इसकी कांति, इसकी शोभा वो रह ही नहीं जाती, इसके अंदर वो मुलायमपन नहीं रह जाता। क्योंकि अगर फूल कितना कोमल होता है, अगर आप उससे उसको हाथों से पकड़ के रगड़ दें
तो बताओ फिर फूल की वो कोमलता नष्ट हो जाएगी कि नहीं? सौंदर्य की जो कोमलता है वो नष्ट हो जाएगी कि नहीं? वही कह रहे हैं। अन्यथा, अन्यथा यानी अगर, अन्यथा माने यदि हाथ से बनाया होता तो, अन्यथा माने यदि हाथ से बनाया होता तो कथम माने कैसे, यम माने यह, अक्लिष्टता, क्लिष्ट कहते हैं कठोर, और फूल कितना कोमल होता है, मुलायम होता है। फूल का जो सौंदर्य है, फूल को आप छुए छुइए तो फूल कितना कोमल मुलायम होता है, वैसे ही यह चांडाल कन्या भी कोमल मुलायम है। तो क्या है, क्लिष्ट माने कठोर नहीं है, अकठोर है। कैसे यह, अक्लिष्टता मतलब अकठोरता, अकठोरता, अकठोरता मतलब कोमलता, कोमलता। लावण्य यानी सौंदर्य की, सौंदर्य की, समझ में आया कि नहीं? कि इसके जो सौंदर्य की ये जो अकठोरता यानी कि कोमलता है, कथम मने कैसे, यम माने यह, अन्यथा माने यदि हाथ लगा के बनाया होता तो यह कोमलता सौंदर्य की कैसे आती इसके अंदर? क्योंकि अगर किसी फूल को भी हाथ से छू लेते हैं आप, तो फिर वो फूल की कोमलता नष्ट हो जाती है। ऐसे ही अगर ब्रह्मा ने इसको अपने हाथ से छू के बनाया होता तो फिर इसके अंदर वो कोमलता इसके अंदर नहीं रहती सौंदर्य की। नहीं, नहीं माने नहीं होती है, नहीं होती है। क्या नहीं होती है? नहीं, और भवति माने होती है, कांति माने शोभा, नहीं होती है शोभा। कहते हैं ईदृशी, ईदृशी माने ऐसी, ऐसी मतलब कोमल, ऐसी मतलब कोमल, सौंदर्य की ऐसी कोमल शोभा नहीं होती है। किनकी? कहते हैं करतल, करतल माने हाथ के स्पर्श से, हाथ के स्पर्श से, क्लेशित, क्लेशित मतलब रगड़े गए। हाथ का स्पर्श होगा तो रगड़ जाएगा कि नहीं? तो हाथ के स्पर्श से रगड़े गए अवयवा नाम, अवयवों की, अवयवों की, अंगों की। आप अगर जो फूल के अंग होते हैं, पंखुड़ियां होती हैं, उनको करतल के स्पर्श से अगर क्लेशित कर दें, रगड़ दें, तो ऐसे फूल के अवयव यानी जो अंग होते हैं उनकी ऐसी कांति नहीं होती। वैसे ही यह जो चांडाल कन्या है, इसके जो प्रत्येक अंग है, मुख है, हाथ कान नाक इत्यादि जो इसके हैं, चरण और माने पाणी है, चरण है, वो अवयव हैं, अंग हैं। तो वो करतल माने हाथ के स्पर्श से क्लेशित अगर रगड़े गए होते, माने अगर बनाया होता ब्रह्मा ने तो हाथ के स्पर्श से बनाया होता तो क्लेशित हो जाते, वो रगड़ जाते, कठोर हो जाते। तो उन अवयवों की, अंगों की ईदृशी माने ऐसी कोमल कांति नहीं, नहीं होती, ऐसी कोमल शोभा उनकी नहीं होती। समझ में आया कि नहीं? इसलिए सर्वथा माने हर तरह से, धिग धिग, धिक्कार है, धिक्कार है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए धिक्कार है, धिक्कार है। किसको धिक्कार है? विधातारम, विधाता को। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए उस विधाता को क्या है? धिक्कार है। अब यहाँ 2 बार भी पाठ है, 1 बार भी पाठ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह से उस विधाता को, उस ब्रह्मा को धिक्कार है। क्यों? असदृश संयोग कारणम, उसने असदृश, असदृश मतलब होता है असमान, असमान संयोग, असमान संयोग बनाने वाला, बनाने वाले। देखो समान संयोग क्या होता है, सदृश माने उचित संयोग क्या होता है। अगर कोई अच्छे कुल में उत्पन्न हो, अच्छे कुल में उत्पन्न हो और उसको अगर उसके अंदर सौंदर्य ना हो, अगर अच्छे कुल में उत्पन्न है और सौंदर्य है, तब तो समानता है, सदृश है, सदृश संयोग हुआ। अच्छे कुल का और सौंदर्य का अगर संयोग है तो ये उचित है, समान है। लेकिन अगर कोई अच्छे कुल में हो और उसका सौंदर्य ना हो तो ये गड़बड़ बात है कि नहीं? अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है और बहुत ज्यादा कुरूप हो तो ये विधाता ने गलत काम किया कि नहीं? अच्छे कुल में उत्पन्न किया तो अच्छे सौंदर्य से भी युक्त करना चाहिए। और अगर कोई नीच कुल में उत्पन्न हो और उसको ब्रह्मा बहुत ज्यादा सुंदर बना दे तो ये भी गलत है। तो वही कह रहे हैं, हर प्रकार से धिग धिग विधातारम, विधाता को, ब्रह्मा को धिक्कार है। क्यों? असदृश, असदृश माने असमान, अनुचित,
क्योंकि उन्होंने अनुचित संयोग को बनाया है, अनुचित संयोगकारी हैं, अनुचित संयोग को बनाने वाले। किसका? अच्छे कुल और सौंदर्य का संयोग उचित होता है, और अगर यही नीच कुल का और अगर सौंदर्य हो जाए, उस नीच कुल में सौंदर्य हो जाए तो ये संयोग अनुचित है। या फिर माने अच्छे कुल में अगर कुरूप बना दे तो वो भी अनुचित है। तो यहाँ क्या कर दिया है, नीच कुल में अत्यधिक सौंदर्य प्रदान कर दिया है, इसलिए ये असदृश माने असमान है, अनुचित है संयोग। सौंदर्य का और नीच कुल का संयोग उचित नहीं है। तो ऐसे संयोग को कारण मतलब बनाने वाले ब्रह्मा को हर प्रकार से धिक्कार है। समझ में इतना आ गया कि नहीं? चलिए, क्या किया है उन्होंने कि मनोहर आकृति, इतनी मनोहर आकृति, मनोहर यानी कि चित्त को खींच लेने वाली, मनोहर तो पता है ना आपको, इतना रमणीय सुंदर आकृति बनाई है। किसको? किसकी? चांडाल कन्या की। तो मनोहर आकृति यानी सुंदर चित्त को खींच लेने वाली आकृति मतलब शरीर बाली होने पर भी चांडाल कन्या कैसी बना दी? तो क्रूर जाति, क्रूर यानी कि भयंकर जाति वाली, ठीक है, यानी चांडाल जाति, क्रूर जाति मतलब चांडाल जाति वाली ये बना दी है। ठीक है, तो ऐसी बनाने से क्या हुआ है? ये मतलब जिस कारण से, इयम माने यह, इयम माने यह जो चांडाल कन्या है, असुर श्री रिव, जैसे असुर की स्त्री, असुर की जो लक्ष्मी है, दैत्य की लक्ष्मी की तरह। देखो, मनोहर आकृति समझ आ गया ना, मन को हरण करने वाली आकृति यानी शरीर होने पर भी क्रूर जाति तया मानी भयंकर कुल में उत्पन्न होने के कारण, भयंकर जाति चांडाल जाति होने के कारण, येन माने जिस कारण से, इयम माने यह, असुर स्त्री रिव, यह मतलब चांडाल कन्या जो है असुर स्त्री यानी दैत्य लक्ष्मी की तरह। जैसे दैत्यों की लक्ष्मी जो है उसको देवता लोग क्या करते हैं? निंदा ही करते हैं। क्या देवता लोग उसको उपभोग कर सकते हैं? बताओ आप, देवता लोग दैत्य की लक्ष्मी का उपभोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमेशा दैत्य लोग, दैत्यों का समूह, हमेशा देवताओं का समूह दैत्यों की लक्ष्मी की निंदा ही करता है, उसका उपभोग नहीं कर सकता। उसी प्रकार से यह चांडाल जाति में उत्पन्न कन्या है, इसका कभी भी इसके साथ रमण क्रिया नहीं की जा सकती। इसकी जो माने इसके संबंध में जो रमण क्रिया है, रतिक क्रिया है, वो निंदित है। ठीक है, अब देखो अलग अलग तरीके से घटेगा। सतत माने लगातार, निंदित है। ठीक है, सतत माने लगातार, निंदित है। अब निंदित के दो अर्थ हैं यहां पर, एक तो है तिरस्कृत और एक है निंदित का मतलब वर्जित। और सुरता के दो अर्थ हैं। सुरता का मतलब है देव समूह, देवताओं का समूह, और सुरता का मतलब है रति क्रिया। ठीक है, इसके साथ जो है सतत माने लगातार, निंदित माने तिरस्कृत किया है। देव समूह माने देवताओं के समूह ने किसको? दैत्यों की लक्ष्मी को। दैत्यों की लक्ष्मी जो है उसको हमेशा लगातार निंदित माने तिरस्कृत किया है। किसने? सुरता माने देवताओं के समूह ने। दैत्यों की लक्ष्मी को हमेशा क्या किया है? अपमान ही किया है। क्या उसका उपभोग किया? नहीं किया। उसी प्रकार से इयम, यहां देखो इयम है, इयम मतलब चांडाल कन्या। वो कैसी है? तो वो लगातार, सतत माने लगातार, निंदित माने वर्जित है, रतिक क्रिया जिसके साथ में। सतत माने लगातार, निंदित माने वर्जित है। सुरता, सु मतलब अच्छे से, रता माने रमण क्रिया जिसके साथ में क्या है? वर्जित है, धर्मशास्त्रों के द्वारा मना किया गया है। ठीक है, तो ऐसी रमणीय आपी, यद्यपि असुर की लक्ष्मी भी रमणीय होती है, दैत्यों की लक्ष्मी, दैत्यों की संपत्ति, और ऐसे ही यह चांडाल कन्या भी अत्यंत रमणीय है, लेकिन फिर भी उद्वेजयति, उद्वेजयति मतलब दुखी कर रही है। ठीक है, क्योंकि चांडाल कन्या के साथ में सतत माने लगातार, निंदित माने वर्जित है, सुरता मतलब रमण क्रिया, इसलिए यह रमण क्रिया, रतिक क्रिया वर्जित होने पर भी, यह रमणी होने पर भी, सुंदर स्त्री होने पर भी उद्वेजित कर रही, दुखी कर रही है राजा को। और जैसे दैत्य की लक्ष्मी क्या करती है? देवताओं को रमणीय होने पर भी दैत्य की लक्ष्मी उद्वेजित करती है, दुखी करती है।
समझ में आया कि नहीं? उद्वेजेत मतलब दुखी करती है, रमणीय होने पर भी। दैत्य की लक्ष्मी और चांडाल कन्या। तो कहते हैं एवं आदि चिंतयंतम एवं आदि इस प्रकार से, एवं आदि मतलब पूर्वोक्त तो प्रकार से, चिंतयंतम एव चिंतन करते हुए को ही, चिंतयंतम एव राजानम माने राजा इस प्रकार से क्या कर रहा था, चिंतन कर रहा था। तो चिंतयंतम मतलब चिंतन करते हुए, राजानम माने राजा को ही, एव माने ही, ईशत माने थोड़े से, अवगलित लटके हुए हैं, कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव अवतंस, अवतंस कहते हैं आभूषण, किसके, तो कान के आभूषण, और पल्लव यानी कमल के आकार के। पल्लव मतलब होता है कमल। एक मिनट, पल्लव यहां पर जो है कमल नहीं, यहां पर वो लेना है, पत्ता ले लेना है, ठीक है। वैसे तो कमल का दल भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर पल्लव से सिर्फ क्या लीजिए, पत्ता। तो कान का जो पत्ता, अब पत्ता मतलब है पत्ते के आकार का आकार का जो अवतंस यानी आभूषण। समझ आ गया कि नहीं? और वो क्या है, ईषद, ईषद मतलब थोड़ा। अब अवगलित, अवगलित मतलब है लटक रहा। तो थोड़ा, ईषद मतलब थोड़ा सा, अवगलित यानी लटक रहा है, कर्ण पल्लव अवतंस मतलब कान का, पल्लव यानी पत्ते का, पत्ते के आकार का, अवतंस यानी आभूषण जिसका, इस प्रकार की वह कन्या। देखो कन्या है, यद्यपि भी कन्या है, यानी कि यौवन को प्राप्त, अत्यधिक यौवन को प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन फिर भी प्रगल्भ वनिता इव, प्रौढ़ नायिका की तरह, प्रगल्भ वनिता की तरह, प्रगल्भ यानी कि प्रौढ़ नायिका जैसे होती है, धृष्ट नायिका होती है, ठीक है, ढीठ नायिका जो होती है, तो उसकी तरह, प्रगल्भ नायिका की तरह, प्रौढ़ नायिका की तरह है। समझ में आ गया कि नहीं? यद्यपि वो कन्या है अभी, फिर भी प्रौढ़ नायिका की तरह। अच्छा, और थोड़े से अवगलित यानी लटक रहे हैं, कान के पत्ते के आकार के, पल्लव यानी पत्ते के आकार का, अवतंस यानी आभूषण जिसके, ऐसे वह प्रगल्भ वनिता की तरह, प्रौढ़ नायिका की तरह, प्रगल्भ माने प्रौढ़, वनिता यानी नायिका, ये माने की तरह वह कन्या। उस कन्या ने क्या किया, प्रणनाम, प्रणनाम माने प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया, तो राजानम, राजा को। यहां देखो, चिंतयंतम माने कि चिंतन करते हुए, राजानम माने राजा को, ठीक है। ऐसे चिंतन करते हुए ही राजा को क्या कर लिया, उसने प्रणाम कर लिया। एवं आदि मतलब इस प्रकार से, चिंतन करता हुआ कौन है, राजा। तो उस राजा को उस प्रगल्भ वनिता माने प्रौढ़ नायिका की तरह उस कन्या ने प्रणाम माने प्रणाम किया, ठीक है। फिर कहें कृत प्रणामायाम च, और कृत प्राणायाम मतलब प्रणाम कर लेने के बाद, कृत प्राणायाम, प्रणामायाम मतलब कृतः प्रणामो येन, यया, कृतः प्रणामो यया, ठीक है। तो कृत मतलब कर लिया प्रणाम, है जिसने, ऐसी तस्याम, तस्याम यानी उस चांडाल कन्या के, चांडाल कन्या के मणिकुट्टिमोपविष्टायाम, वो चांडाल कन्या कहां बैठ गई, तो मणि के बने हुए कुट्टिम, कुट्टिम यानी फर्श, फर्श पर, उपविष्टायाम, उपविष्टायाम मतलब बैठने पर। समझ में आ गया कि नहीं? तो कृत प्राणायाम ने कर लिया है प्रणाम जिसने, ऐसे तस्याम मतलब चांडाल कन्या के मणिकुट्टिम यानी कि मणि के बने हुए फर्श पर, उपविष्टायाम माने बैठ जाने पर। अब उस चांडाल कन्या के आगे आगे जो पुरुष चल रहा था, सह पुरुष, उस पुरुष ने क्या किया, तम विहंगमम सुकम आदाय, पीछे पीछे जो लड़का चल रहा था उसके हाथ में क्या था, तोता था। तो उस तम माने उस, विहंगम, विहंगम कहते हैं पक्षी को, माने जो विहायसा गच्छति विहंगमः, जो आकाश मार्ग से चले, तो उस पक्षी को, पक्षी कौन, वो पक्षी तोता, उस तोते को आदाय, आदाय मतलब लेकर, लेकर के,
अच्छा, तोते को क्या पिंजरे से निकाल लिया? नहीं निकाल लिया। ठीक है, तो सह पुरुषः माने उस पुरुष ने, तब माने उस विहंगम माने पक्षी को, किसको? तोते को, सुकम माने तोते को, आदाय माने लेकर के, पंजरगतम एव, पंजरगतम माने पिंजरे में स्थित रहते हुए, पिंजरे में गत माने स्थित, तोता ऐसा नहीं कि निकाल लिया हो, तो पिंजरे में स्थित ही तोते को आदाय माने लेकर के, और किंचित उपसृति, किंचित माने थोड़ा सा, थोड़ा सा, उप माने उप मतलब पास में, श्रित्य माने बढ़ करके, थोड़ा सा पास बढ़ करके, राज्ञ मतलब राजा को, राजा के लिए अथवा राजा को, निवेदयत, निवेदयत मतलब निवेदन किया, निवेदन किया, किसने किया? उस पुरुष ने। समझ में आ गया कि नहीं? तो कन्या ने तो कर्तव्य प्रणामायाम माने प्रणाम कर लिया है जिसने, ऐसे तस्याम माने चांडाल कन्या के, मणिकुट्टिम माने फर्श पर उपविष्टायाम बैठ जाने पर, सह पुरुषः उस पुरुष ने, तम विहंगमम उस विहंगम को यानी कि उस पक्षी को, किसको? तो सुकम माने तोते को, आदाय माने लेकर के, पंजरगतम माने पिंजरे में, गत माने स्थित ही तोते को लेकर के, किंचित उपसृत थोड़ा सा आगे बढ़ करके, राज्ञ निवेदयत राजा को निवेदित किया। क्या निवेदित किया? निवेदन किया, कि उस पुरुष ने निवेदन किया है। अब्रवीच माने बोला, वो पुरुष निवेदन किया, बोला। ठीक है, अथवा राजा को उपहार दिया। निवेदित का मतलब ये भी होता है उपहार दिया। क्या उपहार दिया? वो तोते को ही उपहार के रूप में दे दिया। और अब्रवीत माने बोला। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये हम आपको निवेदित कर रहे हैं, निवेदित मतलब उपहार के रूप में दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, चढ़ा रहे हैं आपको। और अब्रवीत माने बोला। क्या बोला? देव। देव का मतलब है राजन। देव माने हे राजन, विदित सकल शास्त्रार्थ। अब तोते की जो है गुणों को बताया जा रहा है कि तोता सकल माने सभी शास्त्रों के अर्थ को, शास्त्रों में प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों को, विदित माने जानता है। ठीक है, विदित माने जानता है, सकल माने सभी, शास्त्रों में प्रतिपादित किए गए जो अर्थ हैं उन अर्थों को, यानी कि सिद्धांतों को। ठीक है, यानी कि जितने भी चारों वेद हैं और 6 वेदांग हैं, 18 पुराण हैं, उन सभी में जितने भी अर्थ माने सिद्धांत, जितने भी सकल शास्त्र हैं, उन सभी शास्त्रों में जो अर्थ हैं माने प्रतिपादित किए गए जो पदार्थ हैं, सिद्धांत हैं, उनको विदित यानी जानता है। ठीक है, और राजनीति प्रयोग कुशलः, ये जो तोता है ये राजनीति का प्रयोग करने में अत्यंत निपुण है। ठीक है, और ये पुराणों को कह लेता है। पुराण यानी कि आपको पता है जो माने अष्टादश पुराण हैं, और पुराणों के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों से युक्त पुराणों को जो आलाप माने कहने में निपुण है, और इतिहास को, इतिहास कहते हैं पुरावृत्त को, जो प्राचीन काल के कथाएं हैं उनको इतिहास कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो कथाएं हैं, तो उन कथाओं में और आलाप हैं, उन आलाप मतलब होता है सम्यक रूप से भाषण करना। तो पुराण की, इतिहास की जो कथाएं, पुराण की कथाएं, इतिहास की जो कथाएं, उन कथाओं के आलाप मतलब भाषण में और अच्छे से भाषण में यह निपुण है। निपुण यानी कि कुशल है। समझ में आ गया कि नहीं? पुराण की कथाओं को, इतिहास की कथाओं को आलाप मतलब कहने में, भाषण करने में यह अत्यंत निपुण है, कुशल है। समझ में आ गया कि नहीं? और इतना ही नहीं, स्वयं भी नई नई कथा कहानियां बना लेता है। चलिए, तो वही बता रहे हैं, वेदिता गीत श्रुति नाम, जो गीत होता है, गीत मतलब गान, और जो श्रुतियां होती हैं, तो उन श्रुतियों में, अब गीत या संगीत में जो है 32 प्रकार की क्या मानी गई हैं? श्रुतियां मानी गई हैं। तो उन 32 प्रकार की श्रुतियों को जो क्या करता है, 1 मिनट, 22 प्रकार की श्रुतियां मानी गई हैं, तो उनको क्या करता है? ये वेदिता, वेदिता मतलब जानता है। समझ में आ गया कि नहीं? ये जो गीत यानी संगीत में 22 प्रकार की श्रुतियां मानी गई हैं, उनको ये वेदिता मतलब जानने वाला है। ठीक है, चलिए, तो देखिए संगीत में जो है ना 7 स्वर माने गए हैं, 3 ग्राम माने गए हैं, और 7 गुणा 3 यानी 21
मूर्छा मानी गई हैं। और 7 गुणा 7 यानी 49 तान माने गए हैं और 22 श्रुतियां मानी गई हैं। ठीक है, चलिए अब जो है ये तोता क्या कर सकता है भाई, तो कहते हैं काव्य, काव्य को पढ़ सकता है और बना सकता है। ठीक है, नाटकों को ये क्या कर सकता है, पढ़ सकता है और नया नाटक बना सकता है। आख्यायिका को पढ़ सकता है और बना सकता है। आख्यान को पढ़ सकता है और बना सकता है। प्रवृत्ति मतलब होता है इत्यादि। तो इत्यादि जो भी भेद हैं उनको, और कितने, अपरिमित माने अनंत, असंख्य सुभाषितों को। सुभाषित यानी कि आपको पता है, जैसे आप वैराग्य शतक पढ़ते हैं, श्रृंगार शतक पढ़ते हैं या फिर नीति शतक पढ़ते हैं, तो उसमें क्या भरे पड़े हैं, उसमें सुभाषित भरे पड़े हैं। तो काव्य, नाटक, आख्यायिका, आख्यान इत्यादि अपरिमित माने अनंत सुभाषितों का, अनंत सूक्तियों का, सुंदर रचनाओं का, सुंदर ग्रंथों का। ये अध्येता मतलब पढ़ने वाला है, अध्ययन करने वाला है और स्वयंच करता, और इन सबको अपने आप क्या कर सकता है, कर्ता माने बना सकता है, रचने वाला है। स्वयंच कर्ता माने अपने आप इन सबको बना भी सकता है, इनको पढ़ता भी है और इनको अपने आप बनाता भी है। और क्या है, परिहास आलाप पेशलह। परिहास कहते हैं जो मजाक के वचन हैं, मजाक की जो आलाप, आलाप मतलब रसीले वाक्य, मजाक के जो रसीले वाक्य, उनमें ये पेशल यानी कि निपुण है। समझ में आ गया कि नहीं, मजाक के जो रसीले वाक्य हैं उनमें ये क्या है, निपुण है। ये वीणा को बजा तो नहीं लेता है लेकिन सुन लेता है, और ऐसा सुनता है कि इसके जैसा दूसरा कोई वीणा का श्रोता नहीं है, यानी कि उसमें कोई भी गुण दोष होगा उसको ये बता देगा। समझ में आ गया कि नहीं, वही बता रहे हैं कि वीणा को और वेणु को, वेणु जो ये वाद्य यंत्र है उसको, मुरज नाम का वाद्य यंत्र है उसको, इत्यादि वाद्य यंत्रों का असमः, असम कहते हैं तुल्य, तो अतुल्य मतलब इसके तुल्य, इसके सम माने समान और कोई भी नहीं है, इस प्रकार का ये श्रोता माने सुनने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं, क्योंकि ये सुनकर के उसमें गुण दोष को बता सकता है। वीणा, वेणु, मुरज इत्यादि वाद्य यंत्रों का अतुल्य श्रोता है। और ये तोता कैसा है, तो नृत्य प्रयोग दर्शन निपुण। ये क्या कर सकता है, तो नृत्य का जो प्रयोग होता है, नृत्य यानी कि जो ताल लय के आश्रित जो नृत्य होता है, नृत्य और नृत्य इनमें क्या भेद है, तो वो मैं आपको 10 रूपक पढ़ाते समय पर बहुत अच्छे से वहां पर मैंने आपको बताया है कि जो नृत्य और नृत्य में क्या क्या अंतर होते हैं, और माने रूपक में, नृत्य में और नृत्य में, इन तीनों में क्या अंतर होते हैं, आपको शायद दूसरे पाठ में या शायद पहले पाठ में, जो जहां पर भी हो आप देख सकते हैं 10 रूपक में। ठीक है, तो नृत्य के प्रयोग और दर्शन में ये अत्यंत निपुण है, कुशल है। चित्रकर्मणि प्रवीण, चित्रकर्म यानी कि चित्रों को बनाने में अत्यंत प्रवीण माने निपुण है। द्यूत व्यापार में, द्यूत व्यापार मतलब जुआ खेलना, जुआ खेलने के व्यापार में अत्यंत प्रगल्भ माने वही चतुर है, निपुण है, प्रवीण है। और प्रणय कलह कुपित कामिनी प्रसादन उपाय चतुर, प्रणय कलह हो जाती है। प्रणय मतलब होता है प्रेम, तो प्रेम में भी क्या होती है, कलह माने झगड़ा हो जाता है, प्रेम में भी झगड़ा हो जाता है कि नहीं। तो प्रणय यानी कि प्रेम के विषय में जो कलह माने झगड़े हो जाते हैं, तो प्रेमी और प्रेमिका में जो झगड़े हो जाते हैं, तो उसमें कुपित, कुपित माने जो गुस्सा हो गई, कामिनी यानी कि सुंदरी। ठीक है, तो कुपित माने क्रोधित, तो क्रोधित जो सुंदरी स्त्रियां हैं, कामिनी हैं,
स्त्रियां हैं उनके प्रसादन, प्रसादन मतलब होता है उनको प्रसन्न करना, उनको मनाना, तो मनाने के उपाय में ये अत्यंत चतुर है। ठीक है, उनको मना लेना, उनको सांत्वना देना, इसके उपाय में क्या है, ये अत्यंत चतुर है। समझ में आ गया कि नहीं? तो प्रेम के विषय में जो कलह हो, उस कलह के कारण जो कुपित मने क्रोधित कामिनी सुंदरी स्त्रियों के प्रसादन मने मनाने में, मनाने के उपाय में ये क्या है, अत्यंत चतुर है तोता। और ये तोता क्या है, गज माने हाथी के, तुरग माने घोड़े के, पुरुषों के, स्त्रियों के जो लक्षण हैं, सामुद्रिक शास्त्र में वर्णित जो लक्षण हैं, तो और ये जो भी माने गज तुरग इत्यादि के लक्षणों को बताने वाले जो ग्रंथ हैं उनमें वर्णित जो उनके अच्छे अच्छे लक्षण, पुरुषों के जो लक्षण, स्त्रियों के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों को अभिज्ञा मतलब ज्ञाता है, अभिज्ञ मतलब जानने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं? हाथियों के, घोड़ों के, पुरुषों के, स्त्रियों के लक्षणों को अभिज्ञ मतलब जानने वाला है। सकल भूतल रत्न भूतोयम, सकल माने सभी, संपूर्ण, भूतल यानी कि पृथ्वी तल पर, सब सभी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी तल का रत्न भूतः, रत्न है, रत्न भूत मतलब रत्न है, अयम माने यह, कौन, तोता, यह जो तोता, इस तोते का नाम क्या है भाई? ठीक है, तो कहते हैं वैशंपायनो नाम सुका। वैशंपायन नाम वाला यह सुक माने तोता है। और सर्व रत्ना नाम उदधिरिव देवः भाजनम, कहते हैं सभी रत्नों के, सभी रत्नों के, उदधि मतलब होता है सागर, इव माने की तरह। देखो सागर जो होता है ना, उसमें सारे रत्न माने गए हैं, सारे रत्न, अरे चतुर्दश रत्न भी कहां से उत्पन्न हुए, सागर से उत्पन्न हुए। जब बताओ एक कौस्तुभ, हम एक रत्न कौस्तुभ मणि नाम का रत्न उत्पन्न होके वो भगवान विष्णु अपने गले में धारण करते हैं, तो सागर ऐसे कितने ना जाने कितने रत्नों का खजाना है। तो सर्व रत्ना नाम माने सारे रत्नों का, उदधि इव माने उदधि मतलब सागर की तरह, जैसे सागर जो है सारे रत्नों का खजाना है, स्थान है, पात्र है, उसी प्रकार से देवा, देवा मतलब आप, राजा को कहा जा रहा है कि हे राजन आप भी, भाजन मतलब स्थान है, पात्र हैं, पात्र होता है ना जिसमें चीजें रखी जाती हैं, तो सागर जैसे है, सागर की तरह, सागर सभी रत्नों का क्या है, पात्र है, उसी प्रकार से देवा माने आप भी क्या है, सर्व रत्ना नाम सारे रत्नों के, भाजन माने पात्र हैं। इति कृत्वा, इति माने इस, कृत्वा माने कारण से, इस कारण से, एनम, एनम माने इस तोते को, एनम माने इस तोते को, आदाय मतलब लाकर, एनम माने इसको, इस तोते को लाकर के, अस्मत माने हमारे, स्वामी की, दुहिता माने पुत्री, अस्मत माने हमारे स्वामी की, हमारे स्वामी की जो दुहिता यानी पुत्री है, वह देव पाद मूलम, देव मतलब है आप के, पाद मूल में, पैरों के, आपके चरणों के मूल में मतलब शरण में, आयाता मतलब आई है। समझ में आ गया कि नहीं? कि माने इत कृत्वा माने ऐसा करके, ऐसा सोच करके, या इस कारण से, एनम माने इस तोते को, आदाय माने ला करके, अस्मत् स्वामी दुहिता हमारे स्वामी की दुहिता माने पुत्री, देव पाद मूलम, देव मतलब आपके, पाद मूल मतलब चरणों के मूल यानी शरण में, आयाता मतलब आई है। समझ में इतना आ गया कि नहीं? क्योंकि जैसे ये जो माने सागर है उसमें सारे रत्न रहते हैं, वैसे आप भी, आपके पास भी सभी रत्न होने चाहिए। ये तोता वैशंपायन नाम का ये सभी भूतल का रत्न है, इसलिए इसको ला करके आपके पास आई है हमारे स्वामी की पुत्री। तत् माने तो, अयम माने यह, तोता, आत्मीय मतलब अपना, क्रियता मतलब बनाइए, मतलब आप इसको लीजिए, अपने पास रखिए, अपना बनाइए इसको। ठीक है, इति माने ऐसा, उक्त्वा माने कह करके, नरपते है पुरो निधाय पंजरम, नरपति माने राजा के, पुरः मतलब सामने, निधाय माने रख करके, पंजर माने पिंजरे को, पिंजरे को, असौ, असौ माने यह पुरुष जो चांडाल कन्या के आगे आगे चल रहा था, अपससार,
अपससार मतलब है दूर, ससार मतलब हट गया, दूर हट गया। ठीक है, तो इस प्रकार से वो जो है दूर हट गया। अच्छा, अब जब वो दूर हट गया तो तोते ने क्या किया, अपसृते च तस्मिन, अपसृत माने दूर हटने पर, तस्मिन माने उसके, उस पुरुष के दूर हट जाने पर, सह माने वह, विहंग राजा, वह पक्षियों में राजा के समान, पक्षियों में जो राजा के समान है ऐसा पक्षी राज, कौन, तोता, ऐसा वह तोता राजाभिमुखो भूत्वा, राजा के अभिमुख होकर के, राजा के अभिमुख माने सम्मुख, राजा के सम्मुख, भूत्वा माने हो करके, उन्नमयी, उन्नमयी मतलब उठा करके, वो तोते ने क्या किया, राजा के सम्मुख घूम गया, और उन्नमयी मतलब उठा करके, क्या उठा करके, दक्षिणम चरणम, अपने दाएं पैर को। अब बात यह है, ब्राह्मण जो होता है ना, वो अपने दाएं हाथ को उठा के ऐसे करके आशीर्वाद देता है। अब दिक्कत ये थी कि यहाँ पर जो तोता है उसका तो दो, मतलब पैर जो है वही हाथ भी है, समझ रहे हैं कि नहीं, जो उसके तो दो ही हैं, अब उनको चाहे पैर मान लो चाहे हाथ मान लो, तो इसीलिए उसने अपने दाएं पैर को, पैर, पैर को ही आपको क्या समझना है, हाथ समझना है, उसने अपने दाएं हाथ को, और उसका हाथ पैर एक ही है, तो दक्षिणम चरण मतलब दाएं हाथ को नमय मतलब उठा करके, मतलब आशीर्वाद देने के उद्देश्य से उठा करके, अति स्पष्ट, अति मतलब अत्यधिक, स्पष्ट वर्ण, देखो उसने उसने क्या किया, पहले तो बोला राजा की जय हो, क्या बोला, राजा की जय हो, और जो बोला ना उसने वर्ण एकदम स्पष्ट थे उसके, उसका जो स्वर था वो अत्यधिक स्पष्ट था, उसका जो संस्कार था वो अत्यधिक स्पष्ट था। ठीक है, अब इसको समझना है कि उसके जो वर्ण थे वो स्पष्ट थे, मतलब सुनने से समझ में आ रहे थे, स्वर माने उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि जो स्वर थे वो भी एकदम स्पष्ट थे, और संस्कार, संस्कार कहते हैं व्याकरण के द्वारा शुद्ध होना, संस्कार का अर्थ होता है व्याकरण से शुद्धि, तो उसकी जो वाणी थी उस वाणी में व्याकरण के द्वारा शुद्धि भी थी, वर्ण अत्यंत स्पष्ट थे, स्वर उदात्त अनुदात्त एकदम स्पष्ट थे, संस्कार माने व्याकरण से जो शुद्धि थी वो भी स्पष्ट थी। समझ में आ गया कि नहीं, तो अत्यंत स्पष्ट हैं वर्ण, अत्यंत स्पष्ट हैं स्वर, और संस्कार यानी कि व्याकरण से शुद्धि जिसमें, ऐसी गिरा मतलब वाणी, ऐसी वाणी से कृत माने किया है जय शब्द, माने जय शब्द का उच्चारण जिसने, पहले उसने क्या कहा, राजा की जय हो, इस प्रकार से कृत माने किया है जय शब्द, माने जय शब्द का उच्चारण। ठीक है, पहले क्या कहा, राजा की जय हो, और फिर क्या किया, फिर राजानम उद्देश्य, मतलब राजा को लक्षित करके, राजा को उद्देश्य करके, राजा को आधार बना करके, माने राजा के उद्देश्य से, आर्याम इमाम पपाठ, इमाम मतलब इस, आर्या मतलब आर्या छंद, इस आर्या छंद को, पपाठ माने पढ़ा, इस आर्या छंद को पढ़ा। ठीक है, किस आर्या छंद को पढ़ा, तो कहते हैं स्तन युगमस्रुस्नातम समीप तरवर्ति हृदय शोकाग्नि चरति विमुक्ताहारम व्रतमिव भवतो रिपुस्त्रीणाम। कह रहे हैं कि स्तन युगम अश्रुस्नातम समीप तरवर्ति हृदय शोकाग्नि चरति विमुक्ताहारम व्रतमिव भवतो रिपुस्त्रीणाम। देखो, तोता आर्या पढ़ रहा है, कह रहा है कि हे राजन, भवता मतलब आपकी, रिपु माने शत्रु की, आपके जो शत्रु की स्त्रियां हैं, आपके शत्रु की स्त्रियां, चूंकि आपने शत्रुओं को तो मार डाला है, अब आपके शत्रुओं की जो स्त्रियों के स्तन हैं, के जो दोनों, देखो स्तन युग, स्तन युग मतलब, युग मतलब होता है दोनों, और स्तन माने स्तन, तो आपकी शत्रुओं की, भवता माने आपके जो
आपके जो रिपु माने शत्रु, उनकी जो स्त्रियां, उन स्त्रियों के जो दोनों स्तन हैं, स्तन युगम माने दोनों स्तन हैं, वो अश्रु स्नातम, वो आंसुओं से नहाए हुए हैं, आंसुओं से नहाए हैं। क्यों? क्योंकि आपने शत्रुओं को मार डाला है। तो अब बेचारे आंखों से उनके आंसू गिरते रहते हैं ना, तो उनके जो स्तन है वो आंसुओं से नहाए हुए हैं। और स्तन कहाँ होते हैं? हृदय के पास होते हैं। तो हृदय के अंदर क्या जल रही है? शोक रूपी अग्नि यानी आग जल रही है। हृदय के अंदर क्या जल रही है? शोक रूपी आग जल रही है। और क्योंकि शोक क्यों है? क्योंकि रिपुओं माने शत्रुओं को तो राजा ने मार डाला है। तो अब स्त्रियों के हृदय के अंदर शोक की आग जलेगी कि नहीं जलेगी? जलेगी। तो हृदय के अंदर जल रही है जो शोक की आग, उस आग के समीप तरवर्ती, उस आग के अति समीप में, अति समीप में, वर्ती माने विद्यमान है। समझ में आया कि नहीं? आग के अति समीप में विद्यमान है कौन? दोनों स्तन। दोनों स्तन जो हैं वो बेचारे आंसुओं से नहाए हुए भी हैं, आंसू माने आंसुओं से स्नात नहाए हुए हैं, और हृदय के अंदर जलती हुई शोक रूपी आग के अति समीप में विद्यमान है। और वो कैसे हैं? तो अब बताओ, स्तन जो दोनों स्तन के जोड़े हैं, उनसे मुक्ता माने मोतियों का हार, बी मतलब अलग हो गया है। समझ आया कि नहीं? बी मतलब विगत हो गया है। मुक्ता, मुक्ता कहते हैं मोती का हार माने माला। समझ में आया कि नहीं? दोनों स्तनों से मोती की माला क्या हो गई है? भी मतलब विगत हो गई है। इतना समझ आ गया कि नहीं? तो इस प्रकार से जो है स्तन युग, इब, इब मतलब मानो, क्या कर रहे हैं? व्रत कर रहे हो। व्रत चरति मतलब होता है कर रहे हो, कर रहे हो। समझ में आया कि नहीं? कि भवता माने आपके, रिपु माने शत्रु की स्त्रियों के जो दोनों स्तन हैं, स्तन युग माने दोनों स्तन हैं, वो अश्रुओं से नहाए हुए हैं। और हृदय रूपी शोक की जो अग्नि है, उस अग्नि के समीप तरवर्ती माने समीप, अति समीप में विद्यमान है। और वो भी मुक्ता हार मतलब विगत माने हट गया है, मुक्ता माने मोतियों का, हार माने माला, जिनसे ऐसे दोनों स्तन के जोड़े वो चरत माने आचरण कर रहे हों, अनुष्ठान कर रहे हों। किसका? व्रतम इव, मानो व्रत का, मानो व्रत का वो अनुष्ठान कर रहे हों। ठीक है, इतना तो समझ आया। लेकिन अब दिक्कत यह है कि व्रत का जो अनुष्ठान करता है, व्रत का अनुष्ठान करने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो स्नान किया होना चाहिए, आग के समीप होना चाहिए, और आहार जिसने छोड़ दिया हो। अब देखो, तो जो दोनों स्तन युग हैं, वो उन्होंने क्या किया है? स्नान, नहाए हुए हैं कि नहीं? नहाए हुए हैं आंसुओं से। और आग के समीप में है कि नहीं दोनों स्तन? अरे भाई, छाती में स्तन होते हैं और छाती के अंदर जो है शोक की आग दहक रही है, तो आग के समीप में भी है कि नहीं? 2 शर्तें तो पूरी कर दी। तीसरी शर्त है आहार छोड़ दिया हो। तो भैया स्तन आहार करते ही नहीं है, स्तन थोड़े खाते हैं कुछ जो आहार छोड़ देंगे। आहार मतलब खाना। भाई व्रत करने के लिए खाना भी तो छोड़ना पड़ता है ना। तो देखो, स्तनों ने आहार तो नहीं छोड़ा, लेकिन हार को छोड़ दिया है। ये देखो, बी मतलब विगत माने छोड़ दिया है, मुक्त माने मोतियों के हार को। और जो अब इसी का दूसरा अर्थ भी निकलेगा, विमुक्त, विमुक्त मतलब छोड़ दिया है। आहार, आहार माने खाना। तो खाना छोड़ दिया है जिसने, वो आदमी व्रत करता है कि नहीं? स्नात माने नहाया हुआ, शोक के अग्नि माने अग्नि के पास में बैठा हुआ, और विमुक्त माने छोड़ दिया है, आहार माने खाना जिसने, तो ऐसे व्यक्ति को क्या माना जाता है? कि वो मानो व्रत कर रहा है। ऐसे ही इन्होंने भी विमुक्त आहार किया है, लेकिन यहाँ पर अर्थ थोड़ा बदल जाएगा। बी माने चला गया है, मुक्त माने मोतियों का हार माने माला जिससे दूर चली गई, ऐसे स्तन के युग जो है मानो व्रत कर रहे हो। इतना समझ में आ गया कि नहीं? कोई भी व्रत करने वाला होता है, वो हवन की अग्नि के पास में बैठता है, नहाया हुआ रहता है, और विमुक्त माने छोड़ देता है, आहार माने खाने को। ये भी ऐसे ही है। बस क्या है कि विमुक्ताहार का अर्थ बदल जाएगा, और नहाने का जो है आंसुओं से नहाना होगा। और यहाँ आग के समीप में तो शोक रूपी आग के समीप में दोनों स्तन युग बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार की आर्या को तोते ने पढ़ा।
अब राजा ने उस आर्या को सुनकर के राजा को क्या हुआ, राजा के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। समझ में आ गया कि नहीं? राजा तू ताम आर्याम श्रुत्वा संजात विस्मय। राजा जो है उस आर्या को सुनकर के उसके अंदर अत्यंत विस्मय उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो जब विस्मय उत्पन्न हुआ तो सहर्षम, हर्ष पूर्वक आसन्नवर्ती, पास में बैठे हुए कुमार पालित को बोला। अब जो है इसको कल बुलवाते हैं, मतलब अगले पाठ में बुलवाते हैं। इस पाठ को यहीं तक रखते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।